श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन अध्याय चल रहा है तत्वों की संख्या, और पेज नंबर 288 से। तो यहाँ पे एक जो था, स्वामी जी व्याख्या दे रहे थे, नानुपहत्य भूतानि भोगम संभवती, कि बिना किसी को दुख पहुंचाए भोग नाम की वस्तु हो ही नहीं सकती। तो इससे आगे करते हुए कि वेदांतियों का इस संबंध में यह कहना है कि यदि ईश्वर को आनंद रूप मानोगे तो इतना प्रयोजन तो सिद्ध होगा कि ईश्वर में आनंद है, आत्मा में आनंद है, विषय में आनंद नहीं है, और विषय से वैराग्य होगा। लेकिन उस आनंद में जो रागात्मक वृत्ति होगी, उस वृत्ति का समाधि के लिए तो निरोध करना पड़ेगा, और आत्मज्ञान के लिए उसका बाध करना पड़ेगा। बिना उसका बाध किए स्वरूप स्थिति नहीं होगी। यह आनंद चाहने वाले जो हैं, इनके ऐसा ही है कि समझो एक आदमी ने कहा हम तो चाट खाना चाहते हैं, पैसे से मिले तो पैसे से खरीद लो, और ना मिले तो चुरा कर ले आओ, क्योंकि हम तो चाट खाना चाहते हैं। तो जो वस्तु के प्रेमी हो जाते हैं वे फिर न्याय अन्याय नहीं देखते हैं। बोले कि देखो भाई, हमारी तो आदत पड़ गई है चोरी करने की, और उसी में मजा आता है। चोरी नहीं करो तो तुम्बा फेरी ही करो। और जो सत्य का प्रेमी होता है वह कहता है कि जन्म जन्म नरक में पड़ेंगे, हम परिश्रम ही करते रहेंगे, हम बार बार मरेंगे और जिएंगे, लेकिन जो सच्ची चीज़ है उसका हम पता लगा कर छोड़ेंगे। जिज्ञासु सत्य का प्रेमी होता है। आनंद भी सच्चा हो तो उसको चाहिए, और झूठा आनंद नहीं चाहिए। द्वाबा में जहाँ गंगा और सरयू मिलती है, वहाँ वर्षा के दिनों में खूब बाढ़ आती है, तो लोगों का घर बह जाता है, सो छप्पर डाल लेते हैं। गर्मी के दिनों में खूब तेज लू चलती है, तो दिन में किसी के घर में रसोई नहीं बनती, सत्तू बना कर रखते हैं, वही खाते हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं कि आओ भाई झूठ मूठ का सत्तू खाएं। एक बच्चे ने कहा कि जब झूठ मूठ सत्तू खाना है तो सत्तू काहे को खाते हो भाई, लड्डू खाओ ना। इसी से देखो, वेदांतियों के विचार में आत्मा की आनंद रूपता पर उतना जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि आत्मा आनंद है। अगर ऐसी वृत्ति भी बनेगी तो रागात्मक वृत्ति बन जाएगी, और व्यक्तित्व का वाद नहीं होगा। इसलिए वेदांती आत्मा को अविनाशी, स्वयं प्रकाश, अचिंत्य, अलक्षण, अव्यपदेश, अपूर्व, अनंतर, अबाह्य आदि कहते हैं, परंतु आत्मा की आनंद रूपता पर उतना जोर नहीं देते, क्योंकि यदि रागात्मक वृत्ति बन गई तो उससे वैराग्य नहीं होगा, और वृत्ति से वैराग्य नहीं होगा तो उसका वाद नहीं होगा। अब देखो, ये योगी लोग समाधि के कई भेद मानते हैं, वितर्गानुगत और विचारानुगत। इन दोनों में ईश्वर का आलंबन चलता है, और आनंदानुगत समाधि में भी ईश्वर का आलंबन चलता है। परंतु जब अस्मितानुगत समाधि वे लगाते हैं, माने संप्रज्ञात समाधि की चतुर्थ भूमिका में जब पहुँचते हैं, उसमें ईश्वर का आलंबन नहीं होता। वितर्कानुगत समाधि में स्थूलालंबन अर्थात सालग्राम मूर्ति आदि का आलंबन किया जाता है, और केवल सूक्ष्म भावात्मक रूप को लेकर अपने चित्त को एकाग्र किया। यह चिराग विचारानुगत समाधि है, और केवल आनंद मात्र का चिंतन करके शब्द ज्ञान उपाधि वृत्ति से
आनंदानुगत समाधि हुई, परंतु संप्रज्ञात समाधि की चतुर्थ भूमिका में आनंद नहीं होता है। अब जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है तो उसमें सविकल्प और निर्विकल्प दो भेद हैं। निर्विकल्प में भी दो भेद हैं, सजीव और निर्जीव समाधि। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति।